अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक नहायत ही अहम टॉपिक में एंटर हो रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मतलब जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स थे उसके बारे में हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एडुकेशन क्या है और इसकी फंक्शन के हवाले से। तो आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये इसको हम 3 सेक्शन में कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में कि इसकी जो मतलब कौन कौन सी सेल में होता है, इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर क्या है और फिर इसकी फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियस जो है ये हमारे साथ मतलब न्यूक्लियस को मतलब मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या नाम इसको और किया जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड द मेन कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। इसको सेल का मतलब बेसिक यूनिट कहा जाता है, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ ब्रेन ऑफ द सेल है। ये ब्रेन ऑफ द सेल किस तरह काम करता है? जैसे डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि ये जिस तरह हमारा ब्रेन है ह्यूमन बॉडी में, मोस्टली जो एक्टिविटी होती है ये ब्रेन कंट्रोल करता है। मतलब हमारी मूवमेंट हो गया, वॉकिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, थॉट्स हो गए, इंटेलिजेंस, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ये सारे के सारे जो है ये हमारे साथ ब्रेन कंट्रोल करते हैं। मतलब मोस्ट एक्टिविटी होती है जो हमारे बदन की ये या हमारे जिस्म की, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। तो सेल को जो मतलब सेल का जो ब्रेन कहा जाता है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है, मतलब कि जो एक प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सेल को एक फैक्ट्री से तशबीह दिया था कि जो सेल है ये हमारे साथ एक फैक्ट्री की तरह काम करता है और फिर उस फैक्ट्री में मुख्तलिफ सेक्शन थे और उस सेक्शन की जो मुख्तलिफ मतलब एक्टिविटी थी, तो उस सेक्शन को जो पैगाम मिल रहा होता था वो एक हेड ऑफिस से मिल रहा होता था, मतलब कंट्रोलिंग सेंटर से हो रहा होता। तो इसी तरह सेल में भी जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हेड ऑफिस होता है, कंट्रोलिंग यूनिट होता है या ब्रेन ऑफ द सेल जो होता है, वो हमारे साथ न्यूक्लियस होता है। मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इस पर तवज्जो दें कि मतलब ये हमारे साथ एक क्या है, एक सेल है और ये इसमें एक न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। ये एनिमल सेल में मतलब यूकैरियोट सेल में ये सेंटर पर लोकेट होता है और एनिमल प्लांट सेल में ये थोड़ा साइड पर होता है। साइड पर होने की वजह ये है कि जो एक बड़ा वैक्यूल होता है वो इसको एक साइड पर पुश करता है। तो ये हमारे साथ न्यूक्लियस है। ठीक है, यूकैरियोट सेल में ये एक न्यूक्लियस है। फिर ये न्यूक्लियस जो है ये 2 लेयर से बना होता है। इस तरह से ये 2 लेयर जो है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस तरह सेल में हमने कहा था कि सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह मतलब न्यूक्लियस में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है या 2 लेयर्स जो बड़ा होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं, अगर हम इसको थोड़ा इस तरह करें, इसको काट दे, इस तरह बनाए इसकी स्ट्रक्चर को, ये जो फोर्स नज़र आ रहे हैं, मतलब जो चैनल नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं नज़र, ये जो चैनल है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर 4। इसको न्यूक्लियर 4 क्यों कहते हैं? मतलब अगर सेल के लिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या प्रोटीन वगैरह, या मतलब न्यूक्लियस में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ये इसी ही चैनल के ज़रिए से होती है, इसी ही पोर्स के ज़रिए होती है। और ये पोर्स जो होते हैं ये मिलियंस ऑफ नंबर के होते हैं। अगर एक सेल की मिसाल हम ले लें तो एक सेल में ये 10 मिलियन के हिसाब से होते हैं। तो ये न्यूक्लियर 4 मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। मतलब डीएनए बनना है, फिर वो बाहर जा रहा है, प्रोटीन बनना है या इसके अंदर कोई मैसेज आ रहा है, तो ये इस फोर्स के ज़रिए से होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो अच्छा, ये तो न्यूक्लियर फोर्स हो गए। अब अगर हम
ये जो सेक्शन नज़र आ रहा है बिल्कुल ये क्लियर स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह हमने सेल में कहा था कि सेल में हमारे साथ एक विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल में, जिसको हमने कहा था कि हमारे साथ है साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह ये सेल न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो मोस्टली वर्क लाइक जो मोस्टली वर्क लाइक साइटोप्लाज्म करता है, इस वजह से इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब अगर यहाँ पर आप नज़र डालें, जो ये जो जगह आ रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पतले पतले से थिक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, इस तरह बिल्कुल थिक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं या क्रोमेटाइड कहते हैं। क्रोमेटिन या क्रोमेटाइड कहते हैं। ये बिल्कुल पतले होते हैं, थिक होते हैं, मतलब थिन छोटे छोटे नज़र आते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आते। जब ये जिसको नाम दिया जाता है ये क्रोमेटिन है, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है, क्या होती है? सेल डिवीजन शुरू होती है, तो ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, बड़े नज़र थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बिल्कुल नज़र थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से थोड़ा मोटा हो जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। चलो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो क्रोमेटिन है और क्रोमोसोम्स है ये एक ही चीज़ है। बाद स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं कि ये क्रोमेटिन क्या है और क्रोमोसोम्स में क्या फ़र्क है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ये बिल्कुल बारीक से तार नज़र होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है और थोड़ा मतलब मोटे हो जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, जो नज़र ये क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स मतलब न्यूक्लियस में इसका क्या काम है? जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब अगर आप मतलब कैट ले ले, डॉग ले ले, बफेलो, या इस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स है। किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 48, किसी में 46, 100, इसी तरह के डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा बाहर करके थोड़ा क्लियर करूँ और भी, तो ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम्स है। क्या है? सिंगल क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसी तरह। ठीक है, ये जो है ये जगह इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, और इसके ऊपर एक प्रोटीन अटैच होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन कहा जाता है। ये सेंटर पर अटैच होता है जिसको हम सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। फिर इसके साथ जब सेल डिवीजन होती है तो ये मतलब अपनी एक कॉपी बनाती है, इसी तरह एक कॉपी बनाती है जिसको हम सिस्टर क्रोमेटाइड का नाम देते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स तो हो गया, मतलब ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ह्यूमन में कितने, हर कोई कहता है कि ये 46 है, बिल्कुल ये लेकिन ये कंसेप्ट गलत है। ह्यूमन में भी आपको मालूम है कि मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, और उन सेल में जो है हम ये कहते हैं कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स है। एक सेल में अगर हम मतलब एक हेयर का एक एग्जांपल ले ले, या बाल जो है हमारे, इसका सेल ले ले, या मतलब फिंगर या इस तरह स्किन से, तो इस एक सेल में हमारे साथ 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? एक सेल में हमारे साथ 46 क्रोमोसोम्स है। और फिर इसी तरह अगर आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इस तरह मिलियंस सेल्स हैं हमारे बदन में, तो ये जो है हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मिलियंस सेल्स है और इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो किस तरह बन जाएंगे। तो इसी तरह ये कंसेप्ट भी आज आप लोगों को क्लियर हो गई। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स तो हो गए। अब क्रोमोसोम्स में अगर हम थोड़ा फर्दर डिटेल में जाए कि इसका हमारे साथ न्यूक्लियस में क्या रोल है और न्यूक्लियस में ये क्यों होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, तो थोड़ा इसको भी मैं क्लियर करूं कि क्रोमोसोम्स है क्या और ये एक फंक्शन किस तरह करता है। तो
मैं इसको थोड़ा डायग्रामिकली आपको क्लियर करूं कि मैंने पहले कहा कि हमारे साथ एक क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? एक क्रोमोसोम्स है। ठीक हो गया। ये थोड़ा मैं क्लियर करूं, ये एक क्रोमोसोम्स है। इसमें एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देख सकेंगे। ये इस तरह क्वाइल है जो जिसको दूसरा नाम भी कहा जाता है। ये हमारे साथ इसको कहते हैं सुपर क्वाइल। ये जो सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स में, इसको क्या नाम देता है? डीएनए। क्या है? डीएनए। और डीएनए हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है जो हेरेडिटी मटेरियल, मतलब एक विरासती मटेरियल है जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक मुंतकिल होती है। ये डीएनए, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं कि हमारे साथ इंफॉर्मेटिव स्टोर बैंक है या एक डेटाबेस है ह्यूमन सेल में। तो ये डीएनए है। अगर डीएनए का मैं एक डबल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करूं इसी तरह, तो ये हमारे साथ डीएनए है। क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। अब डीएनए अगर यहां पर आ जाए तो यहां पर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जिसको क्या नाम जाता है? इसको हिस्टोन प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ये क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन है, जिससे डीएनए रेप्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह रेप्ट हो जाता है, इसके गिर्द घूमता है और फिर आकर यहाँ इस तरह थोड़ा आगे आकर एक और प्रोटीन होते हैं इस तरह से, जिससे ये रेप्ट हो जाता है और आगे चलता है। ये जो प्रोटीन है इसको भी हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जो डीएनए में होते हैं। अब एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, जब मतलब ये हमारे साथ क्रोमोसोम्स हैं और इस क्रोमोसोम में एक सुपर क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो एक बिल्कुल क्वाइल है, इसको हमने डीएनए का नाम दिया। अब डीएनए में प्रोटीन भी है ना, तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर हमारे साथ क्या बनाता है? हमारे साथ क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अब आपको तो ये समझ आ गया होगा कि डीएनए कहां पर होता है। डीएनए असल में क्रोमोसोम्स में होता है। और अगर आसान अल्फाज में हम कहें कि असल में जो क्रोमोसोम्स है ये हमारे साथ डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और हमने कहा कि ये क्रोमोसोम्स जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के दौरान सिर्फ न्यूक्लियस में नजर आता है, उसके बाद या उससे पहले नजर नहीं आता। तो ये हमारे साथ डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, और इसने हमारे साथ क्रोमोसोम्स बनाया। और ये कहां पर होता है? ये हमारे साथ न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। अच्छा जी, तो यहां तक बात खत्म नहीं होती है। यहां तक बात खत्म नहीं होती। यहाँ ये डीएनए जो है ये छोटे छोटे सेक्शन में मुश्तमिल होता है इसी तरह से, जिसको जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स। ये जीन्स क्या है भला? ये जीन्स, बात स्टूडेंट कहते हैं कि ये जीन जो है असल में क्रोमोसोम्स है या डीएनए है। बिल्कुल ये तो है, लेकिन ये जीन जो है ये मतलब डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है। मतलब ये हमारे साथ ये एक यूएसबी की तरह काम करता है। किस चीज़ की तरह? एक यूएसबी। मतलब यूएसबी जो है ये हमारे साथ जो स्टोर डेटा होता है उससे काफ़ी लेकर अपने साथ स्टोर करता है। मतलब एक डीएनए है और उसमें बहुत ढेर सारे मालूमात है, और ये ढेर सारे मालूमात जो होते हैं ये जीन्स की शक्ल में स्टोर होते हैं। अब जब डॉटर सेल बन जाती है, पेरेंट सेल से उसको मालूमात या इंफॉर्मेशन आते हैं, जो न्यू सेल बनता है, तो उसमें जो मतलब इंफॉर्मेशन आएंगे वो हमारे साथ जीन्स की शक्ल में आएंगे। मतलब हमारा पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स है, हाइट के लिए अपने जीन्स हैं, कलर के लिए अपने हैं, मतलब इंटेलिजेंस के लिए अपने हैं,
इस तरह ढेर बहुत सारे जीन्स है जो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होते हैं। तो ये हमारे साथ मतलब जीन जो होते हैं ये स्पेसिफिक पार्ट है डीएनए का जो एक यूएसबी की तरह काम करता है और ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ अपने पास स्टोर करता है और फिर पेरेंट सेल से डॉटर सेल में इस तरह से ट्रांसफर होते हैं। तो ये जीन जो है ये क्या करता है, ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। तो ये हमारा सारा जो ये स्ट्रक्चर है ये डीएनए का है और डीएनए में हमारे साथ जीन्स है। मतलब अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि क्रोमोसोम मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन जो है ये हमारे साथ क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए प्रोटीन से बना है और डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स है जो मतलब एक यूएसबी है हमारे साथ सेल के डीएनए का जो काफ़ी करता है इंफॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक ट्रांसफ़र करते हैं। और ये सारा क्रोमोसोम्स कहाँ पर होता है, क्रोमोसोम्स हमारे साथ न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ द सेल कहने की वजह ये है कि यहाँ पर जो बेसिक हेरिडिटी मटेरियल है जो हमारे साथ मतलब एक डेटा बैंक है इंफॉर्मेशन का, वो हमारे साथ न्यूक्लियस में मौजूद है। इस वजह से ये जो है हमारे साथ डिफरेंट एक्टिविटी कंट्रोल करता है सेल का और इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी का। तो ये हमारे साथ क्रोमोसोम्स का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह एफएससी के क्रोमोसोम्स लेक्चर चैप्टर जो आ रहा है उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में करेंगे, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो तो। अच्छा जी, ये हमारे साथ डीएनए और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर हो गया कि ये भी हमारे साथ न्यूक्लियस में मौजूद है। अब हमने कहा कि ये हमारे साथ सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस के इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने ड्रा किए। यहाँ जो था ये जगह, यहाँ पर एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। डार्क न्यूक्लियस में क्या है, डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। ये डार्क स्टेन स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या है, ये डार्क स्टेन स्ट्रक्चर जो है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। इसको डार्क स्टेन क्यों कहते हैं, डार्क स्टेन इसलिए है कि जब हम सेल में कोई चीज़ वगैरह स्टडी करते हैं तो इसको हम स्टेन देते हैं, या ब्लू देते हैं या रेड या ब्लैक। तो इसको जो स्टेन किया ये ब्लैक कलर से किया है, तो इस वजह से इसको डार्क स्टेन कहा जाता है। ये न्यूक्लियोलस है। अब ये न्यूक्लियोलस काम क्या करता है, न्यूक्लियोलस जो है ये भी हमारे साथ मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। और न्यूक्लियोलस जो होता है ये हमारे साथ राइबोसोम्स तैयार करता है। क्या करता है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स की फंक्शन तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि राइबोसोम्स है क्या। राइबोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। एक होता है 70s और दूसरा होता है 40s to 50s। इस तरह ये इसके टू स्ट्रक्चर होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे साथ प्रोटीन तैयार करता है। क्या करता है, प्रोटीन। ठीक हो गया। ये मतलब तीन स्ट्रक्चर, हम चार बल्कि हमने डीएनए के हवाले से न्यूक्लियस के बारे में पढ़े कि न्यूक्लियस है क्या, ये कहाँ पर लोकेट होता है। फिर न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स हमने आपको पढ़ाए कि इसके होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या रोल्स होते हैं, न्यूक्लियोफोर्स का क्या रोल्स होता है। फिर उसके बाद हमने आपको कहा कि जो न्यूक्लियस है इसके सेंटर में एक छोटे छोटे बारीक से तार होते हैं जिसको हमने क्रोमेटिन या क्रोमेटेट का नाम दिया। अब ये जो होते हैं थोड़े मोटे हो जाते हैं किस दौरान, जब सेल डिवीजन क्या करता है, मतलब सेल डिवीजन के दौरान ये थोड़े मोटे हो जाते हैं जिसको हमने क्रोमोसोम्स का नाम दिया। ये क्रोमोसोम्स जो है ये हमारे साथ एक हेरिडिटी मटेरियल है जो मतलब जिसके अंदर डीएनए होता है। और ये डीएनए जो होता है ये हमारे साथ जीन्स इसका स्पेसिफिक पार्ट होता है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स की शक्ल में। तो ये हमारे साथ था न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस है क्या, ये कहाँ पर लोकेट होता है। अगर हम न्यूक्लियस की फंक्शन पर आ जाए तो न्यूक्लियस की फंक्शन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे साथ एक कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग यूनिट है, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल है। दूसरा, अगर हम इसको कहें कि ये हमारे साथ कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल।
ठीक हो गया। और अगर तीसरा हम ये कहें कि ये हमारे साथ एक हेरिडिटी मटेरियल, इट कंसिस्ट हेरिडिटी मटेरियल, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो और बहुत सारी भी फंक्शन है बुक में दिए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो हमने आपको पढ़ाया कि पिछले लेक्चर से शुरू होकर हमने सेल की इंट्रोडक्शन की, सेल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर साइटोप्लाज्म और इस तरह साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल डिफरेंट काइंड के थे, उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस में हमने आपको पढ़ाया कि न्यूक्लियस है क्या या कहाँ पर लोकेट होता है। ये सारे जो लेक्चर जो है प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। अगर किसी से कोई लेक्चर मिस गया है तो वो डिस्क्रिप्शन में हमने इसको लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। और अगर कोई नया है मेरे YouTube चैनल पर तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ये काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग।